कि what a talent we have in this room. So a huge round of applause to all the performers. And का इतना खिला दिया यार, अब मतलब अब मैं कैसे मतलब सुला देने वाले टाइम पे अब चार्ज करना पड़ता है. बट हाँ, सो मैं भी स्वाति की तरह बिल्कुल मम्मी बनना चाहती थी. और मैंने पूरे 6 साल दिए, टू बी प्रिसाइज 6.5 साल दिए सिर्फ मम्मी बन के. मगर मैं क्या ना बाय डिफॉल्ट कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट, बहुत ओवर स्मार्ट बनता है. तो करियर तो साथ साथ में कब चलता चला पता नहीं. बट मैं जब बड़ी हो रही थी तो चारू दीदी जैसी लेडीज मेरी इंस्पिरेशन हुआ करती थी. और ऐसे ही मेरी थी मासी, बहुत टैलेंटेड. आजकल की लड़कियों को, मतलब औरतों को जो अपने आप को लड़की बोलती हैं, उन्हें तो सिलाई कढ़ाई बुनाई आती, कोई टैलेंट नहीं है. बट जब मैं उन्हें देखती हूँ और मुझे लगता है कि कितना टैलेंट है, बट ये कुछ करती क्यों नहीं. और मासी अक्सर बोलती है, अगर आज मैंने शुरू से बुटीक चलाया होता ना तो आज मैं कहाँ की कहाँ होती. देखो आजकल की लड़कियों को क्या क्या नहीं कर रही. मन में उनके कुछ कसक सी थी. और जब मेरा ये ओवरलैपिंग वाला टाइम चल रहा था, 6-6.5 साल का स्टे एट होम मॉम, द न्यू टर्म, उनका देहांत हो गया. और तब मुझे ये फीलिंग आई कि व्हाट एन अनटैप्ड लाइफ विथ सो मच टैलेंट, नोबडी नोज हर. और मुझे फील हुआ कि मेरी जिंदगी कोई कीमती साड़ी नहीं, मेरी जिंदगी कोई कीमती साड़ी नहीं जिसे मैं तय करके रख दूं अलमारी में कि एक दिन वो खास दिन पहनूंगी उसे. और तब से ना मैंने सारे मुखौटे उतार दिए. मुखौटा वो वेरी गुड गर्ल, वेरी गुड बहू, क्या मतलब 16 क्या बोलते हैं उसे, नहीं, सर्वगुण संपन्न नारी. और इस सर्वगुण संपन्न नारी के बनने के चक्कर में मुझे मेरे ही लोग ये कहने लगे कि इतना डिपेंडेंट मत बन, डोंट बी सो अबला. ये अबला सुन सुन के मुझे एक दिन पेपर पे मैंने लिखा ABLA, और मैंने कहा ये मैं लास्ट का अगर ए हटा दूं और ई लगा दूं तो जैसे जादू होता है ना, जादू, अबला से एबल. और मुझे लगा अब बनना है एबल नारी. मिशन पे हूं कि ये अबला द कस वर्ड हम अपनी डिक्शनरी से निकाल फेंकेंगे, क्योंकि चारू जी जैसी लेडीज बनती हैं इंस्पिरेशन, तो मैं भी अब बनना चाहूंगी किसी की इंस्पिरेशन, जनरेशन टू जनरेशन. और मेरी मासी का टैलेंट ऐसे लुप्त नहीं हो सकता. सो मैंने कहा चाइल्डहुड की बड़ी बातें हुई. मेरा नाम है फुल्लो, निकला चाइल्डहुड से, स्कूल डेज से. प्लेफुल, फूलन देवी, उस जमाने की डाकू हुआ करती थी. और मैं टॉम बॉय. मुझे मेरे दोस्त कहने लगे फूलन फूलन, फूलन से हुआ प्यार बना फुल्लो. मैंने कहा ना यार, मैं ना बड़ी नहीं होंगी. और मैं आज तक भी ना बड़ी नहीं हो पा रही. देखो लोगों को पता भी नहीं चल रहा मेरी सुंदरता का राज. मेरी बेटी ग्रेड 9 में आ चुकी है और मैं अब भी अपने स्कूल डेज याद करती हूँ. थोड़ी देखिए बड़े लोग बैठे हैं, लेकिन उसके फ्रेंड्स कहते हैं यार तेरी मॉम बड़ी हॉट है. और एक ने तो कॉम्बो ऑफर ही दे दिया, बाय 1 get 1. तुम भी, तेरी मम्मी भी. तो ये सब मैं उसकी बातें सुनती रहती हूँ. बड़ा प्यारा सा हमारा रिलेशनशिप बन गया माँ बेटी का. और मैंने उसे बताया कि तुझे पता है मेरी जब फेयरवेल थी ना 12th की, तो मुझे टाइटल मिला था ना जाने कहां से आई है, ना जाने कहां को जाएगी दीवाना,
किसे बनाएगी ये लड़की। तो मैं वो लड़की थी जो हर जगह नोटिस होती थी। उस जमाने में कहते थे मिस कॉन्जेनियलिटी। मैं वो लड़की थी जो सबको समझ लेती थी, और मैं ही वो लड़की थी जो खुद को समझना स्किप कर देती थी, क्योंकि हमारे जमाने में चलता था गुड गर्ल, दोस्तों के नोट्स बनाओ लेकिन खुद पे ध्यान मत लगाओ। इतनी पॉपुलर थी ना मैं कि क्या बताऊं, मगर उतनी ही एक दर्जे की गधी। तब क्यूट लगता था, लेकिन आज जैसे हैवी EMI। तो मेरे इस 15 साल के एक्सपीरियंस में मदरहुड के, मैंने अपनी बेटी को ये नहीं सिखाया कि मैं कितनी बड़ी सुपर मॉम हूं। मैं एक, जैसा मैंने बताया कि सारे मुखौटे उतार दिए मैंने, मैं हूं अब एक रॉ रस्टी इम्परफेक्ट मॉम। मुझे नींद भी चाहिए, खाना भी चाहिए और आराम भी चाहिए, कह के लेती हूं हक से। खुल के हंसना भी है और हाँ, फूट फूट के रोना भी है, नहीं दिखाना मुझे कि मैं कितनी स्ट्रांग हूं। और अगर बात आई लड़ने पे, तो मारी छोड़ियां कम है के। मुझे याद है कि जब वो 2 साल की थी ना, तो मेरा एक रोड एक्सीडेंट हुआ था। तब तक उसने सिर्फ मेरा वो वाला रूप देखा था, ओ लिले बेबी, झूठे माइया। मगर जब फ्रैक्चर ने मेरा गुस्सा वर्जन लॉन्च कर दिया उसके सामने, तो मुझे आज भी याद है उसका सहमा हुआ चेहरा और उसकी आंखें कह रही थी कि अच्छा, मेरी मम्मी भी गुस्सा करती है। और तब से लेकर आज तक मैंने खुद, इस मां ने खुद अपने हाथों से अपनी बेटी को काइंडनेस के साथ साथ लड़ाकी एंग्री गर्ल बना दिया। इतना कि लास्ट ईयर उसके स्कूल पॉलिटिक्स के चक्कर में टीचर के अगेंस्ट कंप्लेन लेकर प्रिंसिपल मैम के पास चली गई। खुद अपना मामला सारा का सारा सुलटाया। प्रिंसिपल मैम ने ना सिर्फ उसे सुना बल्कि उसे सपोर्ट भी किया। उसके कॉन्फिडेंस में एक और 4 चांद लग गया कि सिस्टम परफेक्ट हो ना हो, लेकिन अपनी आवाज उठाओ, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। एक बार वो 6 साल की थी। मैंने कहा चलो वापस अपना मुखौटा उठाते हैं, और ये फैमिली ट्रिप पे नहीं जाना मुझे। उस समय इंस्टाग्राम नया नया ही आया था। मैंने कहा लेके चलते हैं बच्ची को दुबई शॉपिंग करेंगे। पहले वो बहुत कंफ्यूज थी कि मम्मा हम कहाँ जा रहे हैं, हम अकेले क्यों जा रहे हैं, पापा क्यों नहीं है हमारे साथ हॉलीडे में। लेकिन फिर धीरे धीरे हम जब घूमने लगे, उसने देखा अपनी माँ को, जो अक्सर करते हैं हमारे घरों में, हमारे बेटर हाउस, कि वो कैसे कैब ड्राइवर से बात करती हैं, मल्टीनेशनैलिटी से भी बार्गेनिंग करने पहुंच जाती हैं। किसको ट्रस्ट करना है, किसको नहीं। उसने पहली बार मुझसे ये नहीं सीखा कि माँ क्या बनाती है, उसने देखा मेरी माँ कितनी स्पॉन्टेनियस है। उसे उस शब्द का मतलब समझ में आया। और अब मैं जब ऑफिस से वापस आती हूँ तो वो मेरे लिए चाय बनाती है। उसे पता है कि ये मॉम का रेस्टिंग पीरियड है। और फ्रिज में अगर लास्ट आम रखा होता है ना, तो हाँ, कभी कभी मेरे अंदर की माँ जाग जाती है और मैं रख देती हूँ कि हाँ ये तो टिया के लिए है, पर अक्सर मैं ही खा जाती हूँ। रात के 2 बजे खुद से बोलती हूँ, पूनम डोंट टेक टेंशन, आम ही तो है, खा मजे कर। और इसके लिए जस्ट वर्क हार्डर, अर्न योर मैंगोज मैन, और दोनों मिलके खाओ। बात यह है कि अपन को रहना है अबंडेंस में, महान बलिदानी नहीं अपन। ये जो मुंह दिखाई में सब लोग कुछ कुछ सेट देते हैं, उसमें एक सबसे सुंदर, सबसे भव्य नेकलेस होता है सैक्रिफाइस, जो शादी वाले दिन ही मुंह दिखाई में पहना देते हैं।
मैं तो ये होने नहीं दूंगी, ना अपने साथ ना अपनी बेटी के साथ। जो हाँ दिल से प्यार से आए कि हाँ कुछ तो बनता है, अभी प्यार किया है, इतनी प्यार की बातें हुई तो सर आंखों पर मजबूरी का टोकरा कोई मां नहीं उठाएगी अब। तो उतारो ये बोझ और थोड़ा थैंक यू ये बोझ उतारने के लिए। तो मेरी तरफ से नॉट जस्ट हैप्पी मदर्स डे बट हैप्पी imperfect Mother's Day. Let's celebrate the imperfection in us. Wow.